देखिए 28 नंबर, धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा और इसके अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास और बाहरी व्यास दिया हुआ, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। चलिए तो पहले हम लोग एक धातु का जो पाइप है ना उसको बना लेते हैं। ठीक है, धातु का पाइप कुछ इस प्रकार से हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार का कोई पाइप है। चलिए पाइप पहले बना लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी यह क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका पाइप बना दे रहे हैं हम, धातु का है ये, इसकी कुछ मोटाई होगी। चलिए तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, आंतरिक व्यास दिया और बाहरी व्यास दिया, तो आंतरिक त्रिज्या और इसकी बाहरी त्रिज्या भी तो कुछ होगी ना। चलिए दोनों को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहले, और ऊंचाई ये है या लंबाई कह सकते हैं। चलिए तो हम लोग आंतरिक त्रिज्या लिखते हैं। आंतरिक त्रिज्या क्या होगी, आंतरिक त्रिज्या जो होगी ना व्यास की आधी होगी, आंतरिक व्यास की आधी होगी, यानी कि 2 सेंटीमीटर। और बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या बाहरी व्यास की आधी होगी, 4.4 में 2 से भाग कर देंगे, यानी कि 2.1 2.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसकी लंबाई जो दी है ना, पाइप की लंबाई वह h यहां लिख देते हैं, वह कितना दिया, 77 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो यहां देखो आंतरिक त्रिज्या ये आपकी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, बाहरी त्रिज्या हो जाएगी 2.2 सेंटीमीटर, यह लंबाई 77 सेंटीमीटर। लिखेंगे पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझो क्या करना होगा, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2 पाई RH प्लस में बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई बड़ा R और छोटा h छोटा, दोनों ऊंचाई एक ही है ना। और ऊपर और नीचे जो देखोगे ये भी तो क्षेत्र होगा ना जी, ऊपर से आप दिखने में ऐसा दिखेगा, ये वाला क्षेत्र भी तो होगा, इसका भी तो क्षेत्रफल निकालना होगा, ये वाला और नीचे वाला भी, तो ये रिंग का क्षेत्रफल लगा देंगे। ठीक है, तो पाई बड़ा R का स्क्वायर माइनस छोटा R स्क्वायर का एक रिंग का होता है, तो 2 है ऊपर नीचे, इसलिए 2 से इंटू कर दिया। चलिए अब सबका मान यहाँ पे रखते हैं, 2 इंटू पाई की जगह पे 22/7, R के जगह पर छोटा R 2 है और H जो है 77 है, 2 गुना 22/7 गुना बड़ा R 2.2 है और H जो है आपका 77 है, 2 गुना 22/7 बड़ा R का स्क्वायर यानी कि 2.2 का स्क्वायर और माइनस का 2 का स्क्वायर। चलिए देखते हैं आगे सॉल्व करेंगे, इसको इससे काट देंगे 11 बार में। 88 में 11 से गुना करेंगे, तो 11 में 88 से गुना करोगे तो आपका आ जाएगा 8 8 16 6 1 और 8 1 9 968 आएगा। प्लस में यहाँ भी काटते हैं, ये 11 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो ये देखो 11 22 दूना 44 और 44 में 11 से गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा 484 और 484 में आप गुना कर दोगे कितना से, 2.2 है ना, तो कितना आ जाएगा आपका 1064.8 प्लस में 44/7, यहाँ पे देखो 2.2 का स्क्वायर 4.84 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा, घटाएंगे तो यहाँ पर मैं सीधे गुना में लिख दूं ना, घटाकर 0.84 सीधे गुना में लिख देता हूं। ठीक है, 0.84। ठीक है, अब इससे काट सकते हैं ना जी, तो कितना बार में कट जाएगा, 12 बार में 0.12 आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे 968 प्लस में 1064.8 प्लस में यहाँ पे 44 में गुना कर देंगे आपका 0.12 से, तो आपका आ जाएगा 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब सबको जोड़ देते हैं, 5.28, ठीक है, और फिर प्लस में 1064 पॉइंट कितना है जी 8 और प्लस में 968, तीनों को जोड़ेंगे तो 2038.8
08 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन